आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी में प्रोजेक्टाथॉन का सफल आयोजन। 100 से अधिक टीमों ने एआई आधारित नवाचार प्रस्तुत किए। जयपुर ब्लॉश आमेर। आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तत्वावधान में प्रोजेक्टाथॉन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि एसपी भटनागर, रीजनल डायरेक्टर एनएसएस की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह प्रोजेक्ट आधारित प्रतियोगिता विद्यार्थियों में तकनीकी नवाचार, रचनात्मक सोच और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न तकनीकी कॉलेजों से 100 से अधिक टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागी टीमों ने सामाजिक समस्याओं के समाधान पर आधारित आकर्षक एवं व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का प्रभावी उपयोग देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर प्रभात कुमार एवं डॉक्टर सौरभ भास्कर रहे। उनके कुशल मार्गदर्शन और सुव्यवस्थित प्रबंधन के कारण प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान विद्यार्थियों ने स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छता प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल, कृषि सुधार तथा अन्य सामाजिक चुनौतियों से जुड़े एआई आधारित मॉडल प्रस्तुत किए, जिन्हें निर्णायक मंडल द्वारा सराहा गया। मुख्य अतिथि एसपी भटनागर ने विद्यार्थियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकों, विशेषकर एआई का उपयोग यदि समाज हित में किया जाए तो यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के बौद्धिक, तकनीकी और सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध होते हैं तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को सम्मानित किया गया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आयोजन ने विद्यार्थियों में नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को और सुदृढ़ किया। तो हमने यहाँ पे एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके अंदर हमने ये बताया है कि ओवरऑल जो अपने एरिया में जो भी सिस्टम मतलब कि गार्बेज, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो भी डैमेज वगैरह हो रही है तो अपन उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। देन इसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि एआई सर्वरिटी को बताता है। एंड देन इसके अंदर हमने जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ कर रखा है। अगर हमारे एरिया में गार्बेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, नाली में लीकेज वगैरह होता है, अपन उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। देन जीपीएस से लोकेशन। Good morning, we are Team Clarity and I am Devash Maini from second year Computer Science Department, Arya College of Engineering IT, Jयपुर। तो हमारा प्रोजेक्ट है सिविक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है सिविक पल्स, जिसके बारे में मेरे टीममेट आगे आपको बताएंगे। In our website, multi-language and community are from GEC Jaipur, Government Engineering College Jaipur, and I am here for introducing you to the Civics Complaint Management System. This is a software which is developed by our teammates, myself and my teammates. This is a real prototype in which this is a complaint registration portal in which we can add multiple categories like garbage, road safety and others. Firstly, take a photo and upload on it and describe the problem on the particular issue, and then upload it, and you have a conclusion in 24 hours. If it is not concluded, then you will also. हमने इसमें एक मैप भी डाला है, इसमें अपने अभी प्रेजेंट है राजस्थान की कंप्लेंट्स है। तो राजस्थान में जयपुर की रिमोट है, तो जयपुर जहाँ जहाँ पे भी वहाँ से काफ़ी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई है, तो उसमें उस एरिया को हाईलाइट कर दिया है कलर में, कि सबसे ज़्यादा इशूज़ है। एंड अगर अपन उस कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में सारी डिटेल्स देगा कि अपने बारे में ये डिटेल्स, हमारा ये कंप्लेन है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है और ये सॉल्व हुई है नहीं हुई, कितने देर में हुई, ये सारी चीज़ें ये हमारा सिंपल सॉल्व करता है। चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फेक फिक्सेस करते हैं, मतलब कि वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो हमें ऐसा दिखाएंगे कि वो इशू रिजॉल्व हो चुका है, बल्कि जो प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो हमारा फोकस कहाँ है सर, कि हम प्रॉब्लम को रीरूट करते हैं, हम उनको लाइव मॉनिटरिंग दे रहे हैं, जीपीएस ट्रैकिंग दे रहे हैं, जिससे वो जो यूजर ऑथेंटिकेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं सर। इससे क्या होता है कि जो डेटा होगा वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और द सेकंड थिंग इज कि सर कि वहाँ पे कोई फिक्स डेडलाइंस नहीं होती है, उनका कोई प्रॉपर एसएलए नहीं है सर, तो हम एसएलए पे वर्क कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी पे वर्क कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर तनुप्रिया। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है रूरल एरिया के अंदर।
मतलब जहाँ पर मैंने हर रिसर्च के हिसाब से मैं बताता हूँ। मैंने एक रिसर्च करी है, उसके अंदर ढाबा गाँव है पंजाब के अंदर, उसके सराउंडिंग 75 विलेजेस है और उन विलेजेस के अंदर एक हॉस्पिटल वो सारे विलेज हैं। उस हॉस्पिटल के अंदर 32 डॉक्टर्स हैं और अब इतने सारे वाइड एरिया के जो पेशेंट हैं वो वहाँ पर जाते हैं। अब इतने सारे पेशेंट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो मैनेजमेंट बिगड़ेगा। उसी को बेस हमने एक ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। बेसिकली एक वेबसाइट है और सर्वर भी है। इसमें क्या जो पेशेंट 4 जने कनेक्टेड रहेंगे, पेशेंट, डॉक्टर, फार्मासिस्ट वाले और एम्बुलेंस वाले, ये चारों चीज़ आपस में सिचुएटेड है। और जब पेशेंट को कभी भी इमरजेंसी आएगी तो उसमें एम्बुलेंस वाले बटन है, वहाँ पर क्लिक कर देगा तो एम्बुलेंस उसके आएगी। तब तक वो ऑनलाइन कंसल्ट ले सकता है डॉक्टर से और जो भी डॉक्टर से कंसल्ट लेगा उसका जो भी उसका बनेगा लिस्ट वगैरह वो सीधा लिस्ट फार्मासिस्ट वाले तक ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और जो मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT से हूँ और मैं सेकंड ईयर AIDS का स्टूडेंट हूँ। तो ये बेसिकली हमारे फार्मर्स के लिए है। जैसे फार्मर्स को रात को कभी कहीं चला जाना पड़ता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक उसमें क्रॉप्स में पानी डालने लग जाता है और उसको सॉइल एनालिसिस करके उसमें डालता है। जैसे अगर सॉइल में पानी कम हुआ तो ये उसमें पानी डालेगा, अगर ज़्यादा हुआ लिमिट से तो ये पानी रोक देता है। और ये अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग तरीके से पानी डालता है और ये सीज़न के हिसाब से भी डालता है। तो हम इसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर से हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे कितना लीटर और कितना एफिशिएंट तरीके से ये पानी डाल रहा है और एक दिन में कितनी बार डाल रहा है और इससे पानी की कमी दूर होती है और ये लो कॉस्ट में बनता है। अगर कोई पर्सन रिपोर्ट करता है और इमेज अपलोड करता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस कैटेगरी में आएगी, तो हमारा AI उसको खुद से कैटेगराइज करके और उसे सही कैटेगरी में डाल देगा।